बजट भाषण की शुरुआत से ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिटारा खोल दिया। ये पिटारा ऐसा था कि इससे समझ में आया कि आम लोगों को कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है। इस दौरान वित्त मंत्री ने एमएसएमई को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार ने हमेशा दिखावे की बजाय जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री ने कहा, अब भारत विकसित भारत की दिशा में विश्वास से भरे कदम से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने दरअसल ऐलान किया कि 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड रहेगा। टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार बूस्टर देगी। 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इंफ्रा बूस्ट करेगी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर्स, टेक्सटाइल एक्सपेंशन, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, टेक्स इको इनिशिएटिव, समर्थ 2.0, टेक्सटाइल क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए उद्योगों और संस्थाओं के साथ मिलकर, खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा। इससे ग्लोबल मार्केट में भारत की पहुंच आसान होगी। गांव के उद्योग, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP और ग्रामीण युवाओं को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में रोग भार यानी डिजीज बर्डन लगातार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी और लिवर संबंधित रोग। इसी वजह से सरकार का पूरा फोकस रोकथाम, स्क्रीनिंग और शुरुआती इलाज पर होगा, ताकि इन बीमारियों से निपटने की क्षमता मजबूत की जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खादी और हस्तशिल्प टेक्सटाइल को मजबूत करने के लिए योजना का प्रस्ताव रखा। टेक्सटाइल श्रमिक प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। चुनौतियों के आधार पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल भी लॉन्च की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि FY यानी फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कैपिटल खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वो कह रही हैं, इसका मुख्य फोकस 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर रहेगा, यानी टियर 2 और टियर 3 शहर जो अब विकास केंद्र बन गए हैं। उन्होंने बताया, सार्वजनिक पूंजीगत खर्च 2014 से 15 में 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर BE 25 से 26 में 11.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगले वित्त वर्ष 2026 से 27 में इसे 12.2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा रहा है, ताकि विकास की गति जारी रहे। दरअसल सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का समर्पित SME ग्रोथ फंड पेश करने का प्रस्ताव रखा। इस फंड का मकसद छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना और भविष्य में रोजगार सृजन करना है। फंड के तहत उद्यमियों को कुछ तय मानदंडों के आधार पर प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारा फोकस गरीबों और किसानों की समृद्धि पर रहा है और इसके साथ ही रोजगार पैदा करने की दिशा में काम करने के साथ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। इसका असर भी भारत की GDP पर दिखा और ये 7% से ऊपर रही। हमने घरेलू निर्यात को बढ़ाने का काम किया है, ग्लोबल बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाई है। वित्त मंत्री ने जो 10 बड़ी बातें कही, उनमें उन्होंने ये कहा कि ये युवा शक्ति बजट है, जिसमें किसान, गरीब और आम आदमी को ध्यान रखा गया है। राजस्व घाटा को कम करने पर सरकार का फोकस रहा है। उत्पादकता, ग्लोबल अनिश्चितताओं से मुकाबला, सबका विकास और सबका साथ पर कार्य करना है। इंफ्रा को बढ़ाना है और एक मजबूत निवेश जुटाने पर फोकस है। रोजगार सृजन और व्यापार सुधार पर फोकस है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर सरकार का फोकस है। इकोनॉमिक ग्रोथ 3 कर्तव्यों पर केंद्रित है। EMS PLI को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल के लिए कॉरिडोर बनाएंगे। 1,000 करोड़ MSME ग्रोथ फंड के लिए आवंटित किया है। सीतारमण ने कहा कि हम ISM 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं, इससे सेमीकंडक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।